हेलो स्टूडेंट्स, एक बहुत विशेष बात करने के लिए मैं आप सभी के बीच में आया हूँ। एक बड़ी ज़बरदस्त बहस स्टूडेंट्स के बीच में, पेरेंट्स के बीच में, टीचर्स के बीच में आज चल रही है और उस बहस का बिंदु है ऑनलाइन क्लासेज। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ऑनलाइन जो क्लासेज हैं ये केवल और केवल आज के समय में आपको अध्ययन से जोड़े रखने का एक तरीका मात्र है। आप सभी के लिए हेल्पिंग टूल्स का काम करेगा। यह ऑफलाइन क्लासेज का एकमात्र विकल्प नहीं है। अगर आप ये चाहें कि आप ऑफलाइन क्लासेज को इग्नोर करके सारी की सारी स्टडी ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से कर लें तो ये आपकी शिक्षा का आधार नहीं बन सकता। कितने ही एग्जाम्पल से आप इस बात को समझ सकते हैं। यदि ऑनलाइन क्लासेज आप पूरे ईयर के ऑनलाइन पैकेज ले लीजिए, ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से अपना अध्ययन करने लग जाएं, तो देश में IIM कॉलेज, देश में मेडिकल कॉलेज, देश में IAS बनने के लिए IAS इंस्टीट्यूट, इनके डेवलपमेंट की ज़रूरत क्यों पड़े। लोग ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से अध्ययन ले लें, कर लें और ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से ही सारी नॉलेज ले लें। क्यों सरकार को इतनी सारी व्यवस्थाएँ करनी पड़े। इन कॉलेज के नाम पे करोड़ों अरबों के बजट सरकार प्लान करती है विद्यार्थियों के डेवलपमेंट के लिए, विद्यार्थियों को मानसिक रूप से टफ बनाने के लिए, इन सब चीज़ों की प्लानिंग करती है। तो गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ही अपनी सारी एजुकेशन को सबको घर पे बैठे देना शुरू कर, खर्चा बचेगा और बहुत सारे लोगों को अभी एजुकेशन दी जा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये आपके विकल्प के तौर पर काम नहीं करेंगे। आप सभी के लिए ऑनलाइन क्लासेज ऑफलाइन क्लासेज का विकल्प नहीं है। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा, ये केवल हेल्पिंग टूल्स हैं। इस समय, जिस समय ये कोरोना का संक्रमण काल है, आप अभी अपने इंस्टीट्यूट तक नहीं पहुंच सकते, आप अपने स्कूल तक नहीं पहुंच सकते, अभी परेशानियां हैं। तो आपके जो टीचर्स हैं, जो आपसे जुड़े हुए हैं, वो केवल आपको आपके एजुकेशन से जोड़े रखने के लिए ये सारे प्रयास कर रहे हैं। तो बिल्कुल अपने दिमाग से बात निकाल के चलें। ऑनलाइन क्लासेज ऑफलाइन क्लासेज का पूरा विकल्प है या एकमात्र विकल्प मौजूद है। ये केवल हेल्पिंग टूल्स की तरह से काम कर रहा है। और आप समझ सकते हैं इस बात को। अगर ऑनलाइन क्लासेज ही शिक्षा का विकल्प बन जाए तो बड़े बड़े स्कूलों को खोलने की आवश्यकता क्यों पड़े। क्यों पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बड़े बड़े कॉलेज में, बड़े बड़े स्कूलों में भेजते हैं जहाँ लाखों रुपये उनकी फीस के नाम पर खर्च किया जाता है, जहाँ के टीचर्स की पढ़ाई को अडॉप्ट करने के लिए पेरेंट्स कुछ भी करने को तैयार नहीं है। विद्यार्थी बड़े बड़े कॉम्पिटिशन फाइट करके उन कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। तो वो एडमिशन्स लेने की प्रक्रिया के लिए वो जो सारा प्रोसेस है वो बंद कर दिया जाए और फिर ऑनलाइन एजुकेशन ही आपको अवेलेबल करवा दिया जाए। लगभग 13-14 वर्षों से बच्चों से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, बच्चों की मानसिकता से जुड़े हुए हैं, बच्चों की साइकोलॉजी से जुड़े हुए हैं। हमें पता है कि स्टूडेंट्स का जो मानसिक स्तर होता है वो क्या होता है, उसके जीवन शैली के अंदर कौन कौन सी कमियां होती हैं जिनको समय समय पर सही करना पड़ता है। हम जो टीचर्स लोग हैं वो उन सब चीज़ों को पहचानते हैं, उन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए आपको मोटिवेट करते हैं, उससे बाहर निकलने के लिए हम आपको गाइड करते हैं और तब जाकर आप एक बेहतर कैरियर, एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में आगे बढ़ पाते हैं। तो हम समर्थन नहीं करते, लेकिन समस्या है, ये समस्या पूरे संसार में पहली बार उत्पन्न हुई है। इतने लंबे समय के लॉकडाउन, इतनी सारी अव्यवस्थाएँ, इतनी सारी प्रॉब्लम्स इस देश में भी हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से हर व्यक्ति घर में पैक हो गया है। सरकारी निर्देशों के अनुसार उसे घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि कोरोना के संक्रमण का खतरा है। अभी फ़िलहाल जान बचाने की कवायद है और ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं, लगभग 3-3 महीने, 2.5-3 महीने होने वाले हैं। 3-3 महीने तक हम अपने घर पर हैं। तो अब बड़ी अजीब सी स्थिति हमारे साथ पैदा हो रही है। जब आपातकाल होता है, जब परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं, तो एक शब्द होता है डिजास्टर मैनेजमेंट। आपको डिजास्टर मैनेजमेंट करना पड़ता है, उस वक्त के अनुसार आपको काम करना पड़ता है। आज के समय में आप तक पहुंचने के लिए, विद्यार्थी तक पहुंचने के लिए इंस्टीट्यूट के पास, टीचर्स के पास केवल एक माध्यम है कि वह ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से आप तक पहुँच जाए। ये जो ऑनलाइन क्लासेज हैं ये केवल और केवल आपको कुछ समय तक बांधे रखने के लिए, आपको अपनी स्टडी से जुड़े रखने का प्रयास मात्र है। यही एकमात्र विकल्प है, ऐसा नहीं है। यह विकल्प आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, बहुत अच्छा परिणाम देगा, ऐसा नहीं है।
तो जो भी बड़े बड़े संस्थान हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, जो आपको ये कह रहे हैं कि आप उनके 1 ईयर पूरे ईयर के पैकेज ले लीजिए, 2 ईयर के पैकेज ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ले लीजिए। ये ऑनलाइन क्लासेस आपको सारी एजुकेशन उसी तरीके से अवेलेबल करवाएंगी जैसे कि आप फेस टू फेस जब बैठते थे तब आपको अवेलेबल होती थी। तो ऐसा कहना केवल और केवल आपको प्रलोभन देना मात्र है। मैं इसका समर्थन बिल्कुल नहीं करता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये ऑनलाइन क्लासेस आपकी स्टडी का एकमात्र विकल्प बन सके। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि विद्यार्थी की जो जीवन शैली होती है वो डिफरेंट तरह की होती है। एक स्टूडेंट केवल इसलिए अध्ययन नहीं करता कि उसके पास पढ़ने के लिए अच्छा मटेरियल है, केवल इसलिए अध्ययन नहीं करता कि उसके पास अच्छे लेक्चर्स हैं, केवल इस वजह से उसका अध्ययन नहीं हुआ। अगर अच्छा मटेरियल उसके पास है तो हम जितने भी टीचर्स हैं वो किसी न किसी राइटर की बुक ही पढ़ाते हैं। तो उस राइटर की बुक के अंदर हर मटेरियल बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो विद्यार्थी क्या करें? विद्यार्थी की उन किताबों को परचेज कर लें, उन किताबों को पढ़ लें। इन किताबों को पढ़ने से उनकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, लेकिन उन किताबों को नहीं पढ़ता। उन्हें उन किताबों को पढ़ने के लिए भी एक मार्गदर्शक की आवश्यकता पड़ती है, एक टीचर की आवश्यकता होती है। टीचर उस सारी बातों को अपनी भाषा में दोबारा सिखाता है, आपको लगातार पढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। आप जहाँ गलतियाँ करते हैं आपको तुरंत सही करता है। आप जब लापरवाह होते हैं तो आपकी लापरवाही को दूर करने का प्रयास खुद करता है। आप जब बड़े हो रहे होते तो बड़े होते होते कुछ दोष भी आपके अंदर उत्पन्न होते हैं, उन दोषों के प्रति भी आपको लगातार सजग करता रहता है। आपके डायरेक्ट टच में रहते हैं। वो डायरेक्ट आपको पढ़ाने के साथ साथ जीवन की और बिंदुओं पर भी आपसे बातचीत करता रहता है। और एक समय ऐसा आता है कि वह टीचर आप सभी का आइडियल बन चुका होता है, आपका आदर्श बन चुका होता है। आप उसकी बातों का अनुसरण करना शुरू करते हैं, आप उसकी गई बातों को आप अपने जीवन के अंदर अपनाने का प्रयास करते हैं। और उसका ये परिणाम होता है कि आप जीवन के अंदर एक सफल और एक बहुत अच्छे इंसान बन पाते हैं। तो टीचर की जो भूमिका है, अध्यापक की जो भूमिका है, ये आपके जीवन में विशेष महत्व है। अध्यापक केवल इसलिए आपके लिए प्रेरणा का पात्र नहीं होता कि वह किताबों के लेसन अच्छे पढ़ाता है। अध्यापक इसलिए अच्छा होता है कि वो आपको हर समय मोटिवेट कर करके पढ़ाता है, हर समय आपके बीच में रहता है, क्वेश्चंस करवाता है, उसके होमवर्क देता है, होमवर्क फिर आपके चेक करता है, वह आपको अपनी क्वेश्चन शीट देता है। क्लास में जब बैठता है तो अलग अलग तरह से एक टॉपिक को समझाने के लिए एग्जाम्पल्स आपके सामने प्रस्तुत करता है, उन सब चीज़ों को आपके सामने रखता है। ये केवल और केवल फेस टू फेस क्लास में ही संभव है, ऑनलाइन क्लासेज में ये चीज़ संभव नहीं। ऑनलाइन क्लासेज में तो हम लोग आपके बीच में आते हैं, एक लेक्चर हम देते हैं और चले जाते हैं। हमें नहीं पता होता कि आपने पढ़ाई की या नहीं की, आपने कितनी पढ़ाई करी हमें ये भी नहीं पता होता, आपने उस वक्त पढ़ाई करी ये भी हमें नहीं पता होता। आप अपनी मर्जी के मालिक स्वयं होते हैं, और जब अपनी मर्जी के मालिक आप स्वयं होते हैं तो जो आपकी आयु की अवस्था है, इस अवस्था के अंदर अधिकांश विद्यार्थियों के अंदर ये जज्बा नहीं होता, ये गुण नहीं होता, ये हुनर नहीं होता, ये विशेषता उसके अंदर नहीं होती कि वह सेल्फ अपने आप को स्वयं मोटिवेट करके अपने आप को आगे बढ़ा पाए। ये क्षमता नहीं होती। उन्हें आवश्यकता होती है टीचर्स की, उन्हें आवश्यकता होती है स्कूल की, उन्हें आवश्यकता होती है संस्थान की, उन्हें आवश्यकता होती है संस्थान के माहौल की। ये संस्थान का माहौल जब उसे मिलता है तभी वह जीवन में आगे बढ़ पाता है। गुरु की प्रेरणा लगातार उसे जरूरी होती है। एक उदाहरण आप सभी ने सुना होगा, पिकासो के बारे में आपने सुना होगा। पिकासो जो एक बहुत बड़ा चित्रकार था, पेंटर था, पेंटिंग्स बनाता था। ऐसा कहा जाता है कि जिस वक्त पिकासो था उस वक्त उसकी पेंटिंग्स करोड़ों में बिकती थी। वह बहुत नामी शख्सियत थी, पूरे विश्व का बहुत पॉपुलर नाम था। एक दिन पिकासो एक गाँव से गुजरा। उस गाँव में एक महिला थी, उसने सुन रखा था कि पिकासो जो तस्वीरें बनाता है वो तस्वीरें अनमोल हैं, करोड़ों में बिकती है। वह पिकासो के पास जाती है और पिकासो से कहती है कि मैंने सुना है कि आप बहुत सुंदर सुंदर तस्वीरें बनाते हो, पेंटिंग्स बनाते हो, एक तस्वीर आप मेरे लिए भी बना। तो पिकासो ने क्या कहा? पिकासो ने उससे कहा कि कागज़ लाओ और एक पेन लाओ। वो कागज़ लाई, एक पेन लाई। उसने उस कागज़ पर केवल कुछ लाइनें खींच दी और उस बुढ़िया को दे दिया। बुढ़ी ने सोचा कि पिकासो ने केवल उसका मन रखने के लिए केवल कुछ लाइनें खींच दी हैं, वह तो केवल उसको प्रलोभन देकर चला गया है। उसको केवल उसकी बातों को, उसका मान रखने के लिए उसने कुछ लाइनें कागज़ों पर खींच दी हैं। लेकिन जब वो उस कागज़ को लेकर बाजार गई
तो कागज़ पर जो लाइनें खींची गई थी वो लाइनों का मोल करोड़ों का था। वे वापस आई। उसने कहा आपने ऐसा कैसे किया? आपने कुछ सेकंडों के अंदर एक तस्वीर बना दी और वह तस्वीर करोड़ों में बिक गई, ऐसा आपने कह दिया। पिकासो ने कहा कि माता, आपको लगता है कि तस्वीर केवल 1 सेकंड में बनी है या 10 सेकंड में बनी है, लेकिन 10 सेकंड की तस्वीर को बनाने के लिए मैंने लगभग 40 सालों तक मेहनत की है। मैंने 40 सालों तक इसका अभ्यास किया है। मैं अनेकों वर्षों तक अपने गुरु के संरक्षण में रहा हूँ। मैं अनेकों वर्षों तक गुरु के पास रहा हूँ। गुरु के सामने मैंने अपनी तस्वीरों को बनाया है। उसने मेरी सारी लाइनों को सीधा किया है, मेरी लाइनों को सही किया है, मेरी पेंटिंग्स को सही किया है, मेरी इमेजिनेशन पावर को इम्प्रूव किया है। मैं वर्षों तक गुरु के सानिध्य में रहा हूँ। उसका ये परिणाम है कि आज जब मैं पेंटिंग बनाता हूँ सेकंडों के अंदर, तो वह जो पेंटिंग बनती है वह पेंटिंग भी करोड़ों में बिक जाएगी। ऐसे ही आपको जीवन में अनमोल बनने के लिए, जीवन में बड़ा बनने के लिए गुरु का सानिध्य प्राप्त करना पड़ता है। टीचर्स की गाइडेंस आपको फॉलो करनी पड़ती है और इसकी आवश्यकता आपकी ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन क्लासेज आपको ये सब चीज़ें नहीं दे सकती। तो ध्यान रखिए कि जो विद्यार्थी बहुत जल्दबाजी के अंदर ऑनलाइन क्लासेज के पैकेज ले रहे हैं, नाम सुन के उनके वीडियोज़ की क्वालिटी देख के एडमिशन्स ले रहे हैं, वो भ्रम की स्थिति में हैं, वो ठगे जाने की स्थिति के अंदर हैं, क्योंकि यह उनके अध्ययन का एकमात्र विकल्प नहीं हो सकती। आपको इस वक्त चाहिए होती है टीचर का मोटिवेशन, टीचर की गाइडेंस। अगर यही विकल्प होता तो एक बार सोच कर देखें। आपने बहुत सारे, हो सकता है आपने बहुत सारे सफल व्यक्तियों के इंटरव्यू सुने हों, किसी IITN के बारे में आपने सुना हो, किसी कोई MBBS में अच्छे रैंक लेकर आए उसके बारे में आपने सुना हो, किसी IAS RAS के बारे में आपने सुना हो, उसके इंटरव्यू आपने देखे हों। तो आप कभी देखते हो उनके इंटरव्यू में तो एक सवाल जरूर उनसे पूछा जाता है, आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देते हैं? तो क्या आपने कभी ये सुना कि जब उससे पूछा गया कि आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देते हैं, तो वह उस श्रेय में किसी किताब के राइटर का नाम लिखता है। वह क्या कहता है कि फलाने राइटर ने बुक लिखी थी, मैं उसका श्रेय देता हूँ क्योंकि मैंने उसकी किताब पढ़ी है। कभी नहीं पढ़ता है वो किताब, राइटर्स की किताबें पढ़ता है, बहुत अच्छे विश्लेषकों की किताबें पढ़ता है, बहुत अच्छी शिक्षाविदों की किताबें वह पढ़ता है, उनसे वह अपने अध्ययन को मजबूत करता है। लेकिन कभी भी वह यह नहीं कहता कि मैं इसका श्रेय अपनी इस किताब को देता हूँ, इस बुक को देता हूँ। वह क्या कहेगा? मैं इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता को देता हूँ, मैं इस सफलता का श्रेय अपने गुरुओं को देता हूँ, अपने टीचर्स को देता हूँ। जिन टीचर्स की गाइडेंस के अंदर मैंने अपने अध्ययन को आगे बढ़ाया है, उसको मैं इस सफलता का श्रेय देता हूँ। अब अगर केवल मटेरियल मिल जाना, क्लासेज आपको मिल जाना, या किताबें आपको मिल जाना, नोट्स आपको मिल जाना, यही आपके अध्ययन का विकल्प है, तब तो किताबें बाजार में बहुत अच्छे राइटर्स के अवेलेबल हैं, बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं। एक ही टॉपिक के ऊपर दुनिया भर की बुक्स लिख दी गई हैं। आप किसी भी किताब को लीजिए, पढ़ लीजिए और पढ़कर आप सफल हो जाइए। आप कभी उनसे सफल नहीं हो पाते। ऑनलाइन क्लासेज में टीचर्स आपके पास है, लेक्चर ले लीजिए, सफल हो जाइए। लेकिन मेरा अनुभव इस बात को बोलता है कि इस पूरे कंट्री की हम बात करें, एजुकेशन स्तर पर जो प्राइमरी एजुकेशन का स्तर है, स्कूल एजुकेशन है, या कॉलेज के अंदर भी जो स्टार्टिंग एजुकेशन है, इसके अंदर ऑनलाइन क्लासेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के सफलता का जो परसेंटेज है वो बहुत कम है, बहुत रेयर चांस में वो सफल होते हैं। तो फिर मैं आपको इस बात का आगाह कर रहा हूँ कि आप ऑनलाइन क्लास को अध्ययन का आधार, एकमात्र आधार अपना माने। इसे तो केवल आप डिजास्टर मैनेजमेंट माने, आप यह माने कि इस समय के लिए आपको यह सुविधा अवेलेबल करवाई गई है, लेकिन यह आपकी एजुकेशन का आधार नहीं। बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं इसके। इसमें पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें आपके साथ ज़्यादा निकल के आएंगी अगर आपने इसे अध्ययन का एकमात्र विकल्प बना लिया तो। फिलहाल के लिए यह व्यवस्था है, क्योंकि फिलहाल में इसके अलावा और कोई तरीका टीचर्स का आपके बीच में पहुँचने का नहीं है। उसके पास कोई तरीका नहीं है जिस तरीके से वह आपको अपनी पढ़ाई से जोड़े रख सके, उसके पास कोई तरीका नहीं है। इसलिए आपको ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आप चीज़ें अवेलेबल करवा रहा है। तो मत भागिए आप ऑनलाइन क्लासेस के पीछे, मत जाइए आप इन बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर जहाँ आपको लगता है कि डिजिटल बोर्ड वहाँ लगा हुआ है, बहुत सुंदर, वहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो बहुत अच्छा सा बना हुआ है, टीचर आया हुआ है और आपको लेक्चर दे रहा है, बड़ा अट्रैक्शन आपको उनके अंदर लग रहा है, और आप उनके ऑनलाइन क्लासेज को आप फुल ईयर प्लानिंग के साथ आपने जोड़ रहे हैं। मत जोड़िए, आप निश्चित तौर पर आप बाद में ठगे जाएंगे। जो भी आपके इंस्टीट्यूट हैं, जिस भी इंस्टीट्यूट से आप जुड़े हुए हैं, जिस भी इंस्टीट्यूट में आप अध्ययन भी कर रहे हैं, जिन भी इंस्टीट्यूट में आप अध्ययन करना चाहते हैं, जिन भी स्कूल्स में आप पढ़ रहे हैं, जिन स्कूल्स में आप पढ़ना चाहते हैं, उनकी ऑनलाइन क्लासेज आपको मिल रही हैं। ऑनलाइन क्लासेज में आपको अब ये लग रहा है कि साहब देखो, हम जब यूट्यूब पर जाते हैं या किसी के वीडियो हमारे पास आते हैं तो वहाँ की शूटिंग बहुत बढ़िया टाइप की है, वहाँ का जो वॉल्यूम क्वालिटी है वो बहुत अच्छे तरह की है,
हमारे स्कूल के टीचर्स जो हमें भेज रहे हैं उसकी तो क्वालिटी कुछ है ही नहीं, उसमें तो उसके अंदर वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी से दिखाई दे रही है आपको, ना साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी से दिखाई दे रही है आपको, और आप केवल उस क्वालिटी को देखकर आप उनमें एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं, उन पर विचार कर रहे हैं। और मैंने ऐसा सुना है कि कुछ विद्यार्थियों ने उनमें एडमिशन ले भी लिया है। आप ठगे जाएंगे। आप ऐसे सोचिए, जिस आपका जो स्कूल का टीचर है, आपका जो इंस्टीट्यूट का टीचर है, वो जितनी सुविधाएं उसके पास हैं उन सुविधाओं का इस्तेमाल कर कर भी आपके साथ इतनी मेहनत कर रहा है, इतना प्रयास कर रहा है कि ताकि आपको अध्ययन से जोड़े रख सके। वो इस स्थिति के अंदर भी अपनी चीज़ों को आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। मटेरियल हल्के हो सकते हैं, साउंड क्वालिटी हल्की हो सकती है, वीडियो क्वालिटी हल्की हो सकती है, अभी हो सकता है कि मटेरियल भी पूरा ना बेच पाता हो या मटेरियल पूरा ना देता हो, लेकिन आप चेक तो कीजिए, आप उसका पास्ट तो चेक कीजिए, आप उस संस्थान का पास्ट तो देखिए कि उस संस्थान ने पास्ट में ही पिछले 12-15 सालों के अंदर क्या क्या रिजल्ट इस प्लेटफॉर्म को दिए, इस एजुकेशन फील्ड को दिए हैं। यहाँ के जो विद्यार्थी है कहाँ से कहाँ इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ने के बाद ही पहुँच चुके हैं। आप इस चीज़ को देखिए। आज अगर देखना कर बनता है आपका, तो इसी बात को देखना बनता है कि किसी भी इंस्टीट्यूट का पास्ट रिकॉर्ड क्या है, पास्ट में वो किस तरीके से पढ़ाता रहा है बच्चों को, पास्ट में उसने कैसे कैसे रिजल्ट आपको दिए हैं, बाकी जो टीचर्स हैं उनकी क्वालिटी क्या है, कौन से टीचर के बारे में बढ़िया फीडिंग मार्केट के अंदर है, देखो टीचर बड़े अच्छे से मोटिवेट करके बच्चों को पढ़ाता है। आप इन सब चीज़ों को देखिए, और जैसे ये वक्त निकलेगा, महीना 1.5 महीना जो भी अभी समय बचा हुआ है, महीना भर का समय निकलेगा, तो टीचर फेस टू फेस आपके सामने होंगे और फेस टू फेस फिर आपको वापस स्टडी करवाना शुरू कर देंगे। आप उन्हीं की क्लासों पर बेच रहे हैं, उन्हीं पर आप रिलाई करें, उन्हीं पर आप भरोसा करें और उनके भरोसे के साथ ही आगे बढ़ें। बहुत ज़्यादा हसल बसल मत कीजिए, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मत कीजिए, प्रेशर मत बनाइए अपने टीचर्स को, अपने इंस्टीट्यूट को फ़ोन करके कि साहब देखो ये क्वालिटी ऐसी आ रही है, क्वालिटी हल्की आ रही है, क्वालिटी भारी आ रही है, वीडियो देखो साहब ये थोड़ा छोटा आ रहा है, ये आज वीडियो हमारा नहीं आ पाया है, या कल हमारे पास क्लास हमको नहीं मिल पाई है। टीचर के पास जितनी भी सुविधाएं हैं उन सुविधाओं का इस्तेमाल करके आपके पास सीधे भेज रहा है। आप उनकी इन चीज़ों को भी अप्रिशिएट कीजिए कि देखो तो सही, घर में बैठ कर भी टीचर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आप सब लॉकडाउन के अंदर हैं, लेकिन टीचर आप सभी के लिए आप सभी के लिए मेहनत कर रहा है। वो टीचर जो आपको फेस टू फेस क्लास देगा वो आपके लिए मेहनत कर रहा है। एक अजीब सा शब्द हम एक अच्छा सा शब्द हम आजकल सुनते हैं, कोरोना वॉरियर्स। तो कोरोना वॉरियर्स में हम लोग क्या कर रहे हैं? कोरोना वॉरियर्स कौन? कोरोना वॉरियर्स पुलिस डिपार्टमेंट में जो पुलिस के कर्मचारी, पुलिस अधिकारी जो सारी व्यवस्थाओं को कर रहे हैं। कोरोना वॉरियर्स कौन? वो डॉक्टर्स जो हॉस्पिटल्स के अंदर मरीजों का इलाज कर रहे हैं, वो स्वास्थ्यकर्मी जो हॉस्पिटल के अंदर आपके साथ काम कर रहे हैं, सफाई कर्मी जो आपकी चीज़ों को साफ करने का, आपकी चीज़ों को सैनिटाइज करने का काम कर रहे हैं। जनरली पूरे के पूरे संसार में कोरोना वॉरियर्स के अंदर 3 लोगों के नाम आ रहे हैं। एक तो आ रहा है आपका डॉक्टर, एक आ रहा है आपका सफाई कर्मी और एक आ रहा है आपके पुलिसकर्मी। इन्हीं को कोरोना वॉरियर्स माना गया है। या कुछ लोग जो घर घर लोगों को खाना बांटने का काम कर रहे हैं, लोगों को राशन बांटने का काम कर रहे हैं, लोग उन्हें कोरोना वॉरियर्स बोल रहे हैं। लेकिन इस कोरोना वॉरियर्स में एक नाम गायब है और वो हैं इस देश के टीचर्स, इस देश के शिक्षक। ये सबसे बड़े कोरोना वॉरियर्स हैं। ये सारे के सारे टीचर्स इस कोरोना के संक्रमण काल के अंदर, इस आपातकाल के अंदर, इस विपरीत परिस्थिति के अंदर भी अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी आपके लिए लेक्चर तैयार कर रहे हैं, आपके पास मटेरियल भेज रहे हैं, आप तक अध्ययन की सामग्री अवेलेबल करवा रहे हैं, आप तक सब चीज़ें भेजने की कोशिश कर रहे हैं। उनका प्रयास केवल एकमात्र यही है कि आप अपनी स्टडी से जुड़े रहें, आप अपने अध्ययन से जुड़े रहें। अगर घर में रहोगे तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो आपको किसी न किसी बहाने से अध्ययन की सामग्री आप तक भेजी जा सके और आप अपने आप को स्टेबल रखकर, अपने माइंड को स्टेबल रखकर और आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। वो आपके जीवन की परवाह कर रहे हैं, टीचर्स के जीवन की, वो बच्चों के जीवन की परवाह कर रहे हैं, बच्चों से उनके माता पिता जुड़े हुए हैं, उनके जीवन की परवाह कर रहे हैं, उनके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आप उनको हतोत्साहित करने का काम आप ना करें, उन्हें मोटिवेट करना बनता है, उनको डिमोटिवेट करना नहीं बनता है। तो किसी भी टीचर्स का, किसी भी स्कूल का, किसी भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल जिस फॉर्म में आपको मिल रहा है आप उसे एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप नए हैं तो केवल आप चेक कीजिए व्हाट द पास्ट रिकॉर्ड ऑफ दैट इंस्टीट्यूट, उस इंस्टीट्यूट का पास्ट रिकॉर्ड क्या है। अगर आप प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं तो आप केवल ये चेक कीजिए कि क्या वर्तमान में जब आप उनके पास पढ़ रहे थे तो आप उनकी पढ़ाई से सेटिस्फाइड थे या नहीं थे, आप उनसे संतुष्ट थे या नहीं थे, टीचर्स आपके प्रति डिवोटेड थे या नहीं थे, आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ाते थे नहीं पढ़ाते थे, आपको मोटिवेट करते थे कि नहीं करते थे, वो आपके जीवन के आइडियल पर्सन्स हैं या नहीं हैं, आपके जीवन के मोटिवेटेड पर्सन्स हैं या नहीं हैं। आपको इन बातों को चेक कीजिए।
और इन बातों को चेक करके ही आप एडमिशन्स के बारे में आप सोचिए। आप पूरी तरीके से घर में, आप घर के बाहर आप निकल नहीं रहे, आपको जो एजुकेशन मिल रही है वो घर के अंदर ही मिल रही है। घर के अंदर जो एजुकेशन आपको मिलेगी उसमें बहुत ज़्यादा दम नहीं होता, ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। यहाँ कोई भी आपको ऑब्जर्व करने के लिए नहीं है। अब केवल माता पिता हैं, माता पिता की आप लोग कितनी मानते हैं, आज बढ़ता हुआ बच्चा कितनी बात मानता है, ये सब जानते हैं इसको। कभी टीचर आपको चीज़ भेज रहा है, कभी आप उनकी चीज़ों को पढ़ते हैं, कभी आप नहीं पढ़ते। आपका जब मन करता है आप उसके आप अपना लैपटॉप खोलते हैं, अपना मोबाइल खोलते हैं, उस लेसन को खोलते हैं, आप जब मन किया पढ़ लेते हैं। कभी आपने 15 मिनट पढ़ाई करी, कभी आपने आधे घंटे पढ़ाई करी, कभी आपने पूरा लेसन पढ़ लिया। कुछ विद्यार्थी हो सकते हैं कि जो पूरी तरह से तैयार हैं वो सेल्फ पढ़ पाते हों, लेकिन मैक्सिमम तो नहीं पढ़ पाते उन चीज़ों को। आप तो सेल्फ डिपेंडेंट बन गए। अब इस आयु का व्यक्ति जो स्कूल लाइफ के अंदर है, जिसकी एज अभी 16, 17, 18 साल की एज है, 19-20 साल की एज है, वो सेल्फ डिपेंडेंट अभी कहाँ हुआ है? वह कहाँ इतना अपने प्रति सजग होता है? वह कुछ समय के लिए तो हो सकता है अपने आप को मोटिवेट कर पाता हो, फिर वापस उसे किसी एक व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है, किसी एक ऐसे गुरु की आवश्यकता पड़ती है जो उसको मोटिवेट करके आपके एजुकेशन के सिस्टम में सही प्रकार से आपको ढाल सके। उन चीज़ों की आवश्यकता आपको पड़ती है, वो कहाँ है आपकी ऑनलाइन एजुकेशन? ऑनलाइन एजुकेशन आपके शिक्षा का एकमात्र आधार नहीं है। मेरी सलाह है उन सभी विद्यार्थियों को जो ऑनलाइन फुल एजुकेशन कोर्स के अंदर, फुल ऑनलाइन कोर्स के अंदर एडमिशन्स के बारे में सोच रहे हैं, या जो केवल अभी साउंड क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी या एक आध लेक्चर्स की क्वालिटी देखकर और उन ऑनलाइन क्लासेज में एडमिशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये किसी भी तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। केवल किताबों के लेसन आपको मिल जाना ये आपकी एजुकेशन का आधार नहीं है। शिक्षा, संस्कृति, संस्कार यही है आपकी शिक्षा का सबसे बड़ा आधार। यह आधार आपको संस्थानों के अंदर, कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर, स्कूल्स के अंदर जो एजुकेशन है उस एजुकेशन से मिल सकती है। आप उनकी एजुकेशन से जुड़े रहें, बहुत जल्दबाजी अभी आप नहीं करें। शिक्षा का अभी आपकी एजुकेशन कहीं पर भी पीछे नहीं हुई है, कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है कि आपकी शिक्षा बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो गई है या पूरा साल आपका खत्म हो गया है, कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ है। मुश्किल से 15-20 दिन का फ़र्क आपकी शिक्षा में पड़ा है। ये जो टाइम अभी चल रहा है ये तो वैसे भी हमेशा समर ब्रेक का टाइम होता है, गर्मियों की छुट्टियों का टाइम होता है, सारे के सारे स्कूल्स बंद होते हैं, इंस्टीट्यूट बंद होते हैं, टीचर्स भी इन दिनों क्लासेज आपकी नहीं लिया करते हैं। तो 1-1.5 महीने तो वैसे भी आपकी समर वैकेशन होती ही है, तो 1.5 महीने की समर वैकेशन तो आपकी वैसे भी थी और वैसे भी अभी है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी कोई चीज़ अभी कम हो गई है या कोई चीज़ आपकी ऐसी है जो आपको मिलने से अब रह जाएगी। एजुकेशन गवर्नमेंट की का कहना है कि जुलाई में 1 जुलाई के आसपास से आपकी जो फेस टू फेस एजुकेशन, आपको स्कूल जाने की परमिशन, कोचिंग जाने की परमिशन आपको मिल जाएगी। तब से आपकी पढ़ाई वापस शुरू हो जाएगी। इस बीच में जो आपके जो टीचर्स हैं जिनकी गाइडेंस में भी आप हैं, या जो आपको आपके मार्केट के अंदर, लोकल मार्केट में जो अभी चीज़ें इंस्टीट्यूट अवेलेबल हैं, उनकी जो भी ऑनलाइन क्लासेज आपको मिल रही हैं, आप उन ऑनलाइन एजुकेशन से आप जुड़े रहें। जिस फॉर्म में मिल रही है उस फॉर्म में उसको एक्सेप्ट करते रहें। बहुत सारी अपेक्षाओं के साथ आप आगे अब ये ना चलें। आपकी अपेक्षाएं जो फुलफिल होंगी वो फेस टू फेस क्लास के अंदर ही पूरी होंगी, और हम लोग भी फेस टू फेस क्लास के अंदर ही आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें दे पाएंगे। अभी जो मटेरियल मिल रहा है वो 100% मटेरियल आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेज में ना तो कोई दे पाता है। पूरे इंडिया में कहीं कोई ऐसा नहीं है जो ऑनलाइन क्लासेज में आपको पूरा मटेरियल दे पाता है, मिलते ही नहीं है। ये तो केवल और केवल आपको बांधने भर का प्रयास मात्र है। तो इस प्रयास में आप अपने टीचर्स को, अपने संस्थान को, अपने स्कूल्स को आप सपोर्ट करें, और आप केवल और केवल एडमिशन्स के लिए या कहीं भी आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए केवल उसके पास्ट रिकॉर्ड की तरफ देखिए कि पास्ट में उस इंस्टीट्यूट की गुडविल क्या थी, उस इंस्टीट्यूट के रिजल्ट क्या थे। आप केवल उस चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए, उस चीज़ को ऑब्जर्व करके आप एडमिशन के बारे में सोचिए। जुड़े रहें अपनी शिक्षा से, जुड़े रहें अपनी एजुकेशन से।